हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक अलजेब्रा की सीरीज जिसमें हम आपको 500 लगभग क्वेश्चन करवाएंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे जो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। इसकी कॉन्सेप्ट की वीडियो अलग प्लेलिस्ट में होगी और यहाँ पर केवल और केवल आपको जो है प्रैक्टिस क्लास ही दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले वीडियो को रोक के आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है पहले स्टार्ट में आसान क्वेश्चन लगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को हम टफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस 7 ब्रैकेट में 5 माइनस 3x ब्रैकेट में 3x माइनस 6 में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। मतलब आपको कॉफिशिएंट बताना है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, कॉफिशिएंट बताना है, इसके गुणांक बताना है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आप जरा देखिए जरा ध्यान से। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। जब सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे कि जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x। ठीक है, 5x हो गया, माइनस से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 35, और माइनस से कितना हो जाएगा 7 3 जा कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा। ये मेरे पास एक ब्रैकेट का रिजल्ट आ गया। इतनी बात समझ में आ गई क्या। अभी मेरे पास कहीं ना कहीं 3x माइनस का x जो है ये करना बाकी है। इस क्लास को देखने के पहले अगर आपने हमारा बेसिक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, कहीं ना कहीं आपको आसानी महसूस होगी। ठीक है, अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए ध्यान से, इससे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15x स्क्वायर हो जाएगा। 15x स्क्वायर हो जाएगा, ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9x क्यूब हो जाएगा। 9x क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। प्लस का जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35 3 105, 105x हो जाएगा। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 63x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -6 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 30x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। 6 3 हो जाएगा 18, 18x स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 3 18 और 3 21, 210। इसके बाद में मुझे मल्टीप्लाई करना है 6 के 21 के साथ, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 अंजा 6x। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो, हमें क्या चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कैसे मिलेगा, मैं केवल और केवल यहाँ एक्स स्क्वायर की बात करूंगा। तो देखिए ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है। आप देखो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, 15 और 18 को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 33। ये हो जाएगा 33x स्क्वायर, और मेरे पास क्या है माइनस का 63x स्क्वायर है। आप इसको सॉल्व करोगे, क्यों मैं एक्स स्क्वायर को ही क्यों ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट चाहिए, इसलिए। अब यहां से जब आप करोगे तो क्या आएगा माइनस का 30x स्क्वायर। अब आपको एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के अलावा यहाँ पर जितना भी है वो इसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 30। तो इसका जो कॉफिशिएंट आ गया वो कितना आ गया, बोलो, माइनस का 30 आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे नया क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर आप उसका सोल्यूशन देखिए, आपको आनंद की महसूस होगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इस बात का आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर दिया है हमारे पास x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 9 दिया है, और आपसे बोला है x इंटू वाई बराबर माइनस का 20। वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आप एक फॉर्मूला जानते होंगे क्या, कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy। इसके बारे में सब आप कभी ना कहीं पढ़ रखे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें इसकी, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको बताना है, या एक्स माइनस वाई की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 9 का स्क्वायर हो गया, इक्वल में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आपको वैल्यू बतानी है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का
माइनस का 2 इंटू में एक्स और वाई की वैल्यू भी आल्सो माइनस में दी है तो माइनस में रखना है। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा मेरे पास 81 हो जाएगा, ये 81 हो गया। इधर आएंगे तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि ये हमें बताना है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 40। अब आप इधर देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे बताना है, मैंने इधर लिख दिया। अब वैल्यू जो बतानी है वो किसकी बतानी है, ये आ जाएगा 81 और ये प्लस से जब उधर जाएगा तो कितने हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 40। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 41। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप समझ पा रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, जितना फास्ट करेंगे उतना आपको आसानी महसूस होगी। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो को आप रोकिए, खुद से ट्राई कीजिए, आप पक्का बना पाएंगे क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, फिर वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा क्योंकि ए माइनस बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, आपको वैल्यू बतानी है ए माइनस बी की। तो अगर मुझे मैं देखूं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है, अभी मैंने लिखा है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ -5 का होल स्क्वायर बराबर में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर जो मुझे चाहिए और प्लस बी स्क्वायर ये मुझे चाहिए। बराबर में क्या आएगा, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab ये मुझे चाहिए, बेसिकली ए बी चाहिए। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है भाई, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, आप देख रहे हो इसकी वैल्यू 73 गिवन है, तो मैं यहाँ पर 73 को पुट कर दूंगा। इसकी वैल्यू 73 गिवन है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 73। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है मैंने, मुझे जहां तक इसके पहले मुझे फॉर्मूला लिख लेना चाहिए था तो मेरे बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते। तो कहीं ना कहीं मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि सर लपेट रहे हैं, सर को थोड़ा अच्छे से समझाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। फॉर्मूला क्या लगाया है मैंने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है आपका ए स्क्वायर। लेकिन आपको पेपर में नहीं लिखना है क्योंकि पेपर में जितना कम आप लिखोगे उतना ही आपको खुशी महसूस होगी। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले का यूज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आप देखिए, ये हो जाएगा मेरे पास 25 इक्वल में कितना हो जाएगा 73 और माइनस से कितना हो जाएगा 2ab। अब आप देखेंगे इधर माइनस का 2ab बराबर अगर मैं निकालूंगा तो ये 73 जब इधर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा मेरे पास 25 माइनस का 73 और जब मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस का 2ab बराबर कितना निकल के आ जाएगा। आप देखो, आप यहाँ से 13 से आप 5 घटा दो तो 8 बचेगा, 8 5 13 होता है। यहाँ हो गया 6, 6 से 2 निकाल दो कितना आ जाएगा 4। बट ये माइनस का आएगा बच्चे, ये आप जान रहे हो। तो आप यहाँ देखोगे कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से जिसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू जो आएगी वो कितने आ जाएगी 24 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे कि ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है 24। तो आप कहोगे सर यहाँ का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फिर वही क्वेश्चन है, ए प्लस बी की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ए भी बताना है। तो कहीं ना कहीं आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होता है हमारे पास क्या, प्लस का 2ab। ये फार्मूला आपको पता होगा। अगर ये फार्मूला पता है तो मैं वैल्यू पुट करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास 10 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 58 गिवन है, प्लस का 2ab आपको यहाँ पर ऐसे के ऐसे लिख देना है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 100, 100 इक्वल में कितना हो जाएगा 58, 58 प्लस का हो जाएगा 2ab। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि 2ab बराबर क्या आएगा, तो आप कहोगे 100 माइनस का कितना आएगा 58। तो जब 100 से माइनस का 58 कर दूंगा तो कितना बच जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 42। 42 को मैं 2 से डिवाइड करने वाला हूँ तो ए माइनस ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 21 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आसान ही आते हैं, बस आपको समझना होता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास दिया है कि इफ 3x माइनस 10 बराबर में ये दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि आप x माइनस 4 की वैल्यू बता दो, x माइनस 4 का क्यूब की वैल्यू बता दो। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि नंबर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, जो भी आंसर होगा परफेक्ट क्यूब में होगा। तो परफेक्ट क्यूब में तो सारे दिए हुए हैं, इसका मतलब मुझे लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा, तो पहले निकालना पड़ेगा आपकी एक्स की वैल्यू। यहाँ से आप देखो एक्स की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है 3x माइनस का 10 इक्वल में गिवन है माइनस का 2x। मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, आप समझदार आदमी हो, मैं ब्रैकेट को ओपन कर दिया है भाई। तो चिन्ह ब्रैकेट के पहले अगर माइनस आता है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, आपने ऐसा पढ़ रखा होगा। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा मेरे पास 3x और ये 2x को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का
2x हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 5 है और ये हो जाएगा प्लस का 10। गॉट इट। देन दिस विल बी 5x इक्वल में 5x, देन वी कैन से x इक्वल में कितना आ गया 1। अगर x इक्वल में 1 आ गया देन कहीं ना कहीं मुझे वैल्यू बतानी है x माइनस 4 का होल क्यूब की। x की वैल्यू रखूंगा 1, 1 माइनस 4 करूंगा, 1 माइनस 4 करूंगा और क्यूब करूंगा तो ये आएगा मेरे पास -3। और -3 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बोलो, माइनस का 27। तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहा है भाई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और आपको इसकी वैल्यू बतानी थी तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं इसकी वैल्यू निकाल के जो दिया हूँ आपको, वो आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बताइए, गॉट इट या कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, नहीं प्रॉब्लम है वेल एंड फाइन है, अच्छा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक बार आप इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, आप पक्का इसे बना पाएंगे, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कैसे बनाएंगे सर इसको? तो इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स 61 गिवन है, एक्स और वाई 30 गिवन है, आपको बताना है एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए फिर वही फॉर्मूला लगाओगे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कहीं ना कहीं अलजेब्रा में फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जीवन में, तो आप फॉर्मूलों को अच्छे से पहले याद कर लीजिएगा फिर आप यहाँ पर ट्राई कीजिए, ठीक है। इस फॉर्मूले को जब मैं यहाँ पर यूज करूंगा तो आप देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, इसे ऐसे रहने दो। इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 61 दिया है। और यहाँ पर दिया है हमारे पास प्लस का 2 और इनटू में माइनस का दिया है मेरे पास क्या, 30। गॉट इट। तो ये हो जाएगा मेरे पास 61 और माइनस का हो जाएगा 60। गॉट इट। तो ये आ गया 1। अब मुझे वैल्यू बतानी है एक्स प्लस वाई। देखो इसके बराबर में क्या आ गया, इसके बराबर में आ गया 1। और आप जानते हो कि अगर मुझे x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए तो मैं अंडर रूट 1 करूंगा, और 1 ऐसा एक नंबर है जो अंडर रूट के अंदर रुकता नहीं है और इसका अंडर रूट कितना आता है, 1 ही आता है। देन वी कैन से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ढक रहा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप समझ रहे होगे यहाँ पर क्योंकि हमें लिखने के लिए भी प्लेस चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, दिया है एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, 4x माइनस 1 माइनस का 3x क्यूब माइनस का 16x स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 21। कह रहा है इसको पहले आप क्या कीजिए, एक्सपैंड कीजिए और फिर इसको सॉल्व करके बताइए कौन सा आंसर आएगा। आप इसको एक्सपैंड कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, पहले एक्सपैंड कीजिए और फिर क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और फिर ऑप्शन से मैच कीजिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 2ab। 2ab तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20x। ये मेरे पास एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरी तरफ यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, 4x माइनस का 1। ये तो ऐसे के ऐसे रहेगा क्योंकि जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो बाद में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ फिर मैं उसको नीचे लेके आऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा मेरे पास 16x क्यूब। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 16x क्यूब प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 100x, 100x हो जाएगा। और जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 80x स्क्वायर। 4x से मल्टीप्लाई मैं कर चुका हूँ। अब बारी है -1 की, तो माइनस का ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 25 और माइनस का हो जाएगा 20x। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये मैंने दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लिया है। अब इसके सामने अगर मैं इसको पुट करता हूँ, देखो ब्रैकेट के पहले क्या लगा है, माइनस लगा है। और आप जानते हो कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस आता है तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं यहीं पर ब्रैकेट को ओपन करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 16x स्क्वायर माइनस का 25x और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया आपका 21। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। आइए, यहाँ तक क्लियर है तो हम और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे अब क्या देखना है मुझे, अब करना है इसे मुझे सॉल्व। तो सबसे पहले देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू लिखी गई है सभी जगह, तो मैं पहले एक्स क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये 16x क्यूब है और कहाँ क्यूब है, ये मेरे पास है 3।
तो और कहीं पर क्यूब है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख लूंगा, 16 से 3 निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा बोलो, 16 से कर दूंगा 3 तो कितना आ जाएगा 13। ये आ गया मेरे पास 13 का एक्स क्यूब। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ये आ गया 13 का एक्स क्यूब। ठीक है, अब मैं बात करूंगा एक्स स्क्वायर वाले की, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया, ये देखिए मेरे पास 80 है। 80 से 4 निकाल दो, कितना बचेगा, 76 बचेगा। 76 में मैं 16 ऐड कर दूंगा, 76 में मैं 16 ऐड कर दूंगा, तो 76 में पहले आप 10 ऐड कर लो तो हो जाएगा आपका 86, और 6 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 92। 92 किसका आएगा, 92 किसका आएगा, मेरे पास प्लस का आएगा, तो मैं प्लस का लिख लूंगा यहाँ पर 92, प्लस का मैं क्या लिख लूंगा, 92x², 92x² लिख लिया। अब मुझे लिखना है x के बारे में, देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है, x के बारे में लिखूंगा, तो ये मेरे पास है 100x, ये मेरे पास है 100x, और ये मेरे पास है 20, तो मेरे पास क्या बचेगा, रिमेनिंग 80x बचेगा, क्योंकि माइनस हो गया। 80x में से मेरे पास 25 और माइनस करूंगा, 25 में और माइनस करूंगा, या आप ऐसे कर लो, 25 से पहले 20 को ऐड कर लो, 45 हो जाएगा। 45 को क्या करो, 100 से माइनस कर दो, क्या बचेगा आपके पास 55, 55 बचेगा बट प्लस का, तो ये आ गया प्लस का 55x। इतनी बात क्लियर हो गई क्या। अब मेरे पास केवल नंबर बचे हुए हैं, तो ये मेरे पास माइनस का 25 है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, माइनस का 21। माइनस के 25 से 21 माइनस करूंगा, क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का बचेगा और कितना 4, माइनस का कितना बचेगा 4। अब आप इससे आंसर मैच करो, आंसर मैच करो, देखो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4 आया है, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 है, यहाँ माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, यहाँ पर देखो प्लस का 92 आया था मेरे पास, और यहाँ पर क्या दिया है, माइनस का 92 दिया है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 13x³ प्लस 92x² प्लस 55x माइनस का 4। तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार। क्या दिया है, a माइनस बी की वैल्यू दी है, a प्लस बी की, a इंटू बी की दी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा है। अब बच्चे आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा अपने जीवन काल में, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर हम जानते हैं क्या होता है, तो हम कहेंगे क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक ब्रेकेट में होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रेकेट में होता है a² प्लस b² और प्लस का ए बी। ये प्लस का ए बी कहीं कहीं बीच में लिखा होता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, आप इस बात को समझ रहे हो। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ए क्यूब बी क्यूब का मान पूछा है, और ए बी मेरे पास कितना दिया है, 6 दिया है। यहाँ पर ए इंटू बी, देखो ए इंटू बी क्या दिया है हमारे पास, ए इंटू बी कितना दिया है, 16 दिया है, ए इंटू बी कितना दिया है, 16 दिया है, तो ये मेरे पास आ गया। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अभी मेरे पास कमी है, किसकी कमी है, तो आप कहोगे a² प्लस b² की कमी है, तो प्लस के स्थान पे मैं 16 तो रख लूंगा, लेकिन a² b² नहीं आ रहा है, a² b² नहीं आ रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² और माइनस का 2ab। बोलो एस या नो। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x² प्लस b² की वैल्यू यहाँ से मुझे फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो ये दिया है मेरे पास 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, बराबर में a² प्लस b² मुझे चाहिए, तो ये मैं ऐसे लिख लूंगा, और माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में कितना 16, 2 इंटू में कितना हो गया 16, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा मेरे पास, इधर मैं सीधे 16 दूना 32 इधर ले आता हूँ, प्लस में 32 हो जाएगा, और ये बराबर में क्या बचेगा, देखिए कहीं ना कहीं मैं शॉर्टकट करूंगा तभी मुझे कम समय लगेगा, और आपको भी शॉर्टकट ही यूज करना है। ठीक है भाई, अब ये हो जाएगा मेरे पास, देखिए कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास 366, और ये हो गया मेरे पास 68। तो आपने यहाँ से a² प्लस b² की वैल्यू निकाल ली, कितनी 68। अब उसको लाके अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 6, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, और प्लस में दिया है, सॉरी प्लस में दिया है, प्लस में दिया है, कितना प्लस में दिया है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर प्लस में दिया है 16, तो हम करेंगे इन दोनों को ऐड, और उसके बाद करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा मेरे पास 6, और ऐड करने पे कितना आएगा 8 और 6 14 हो जाएगा, 6 एक 7 और एक 8, अब आ जाएगा 6 चौक 24, 24 का 4 लास्ट में आना चाहिए, तो 4 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 8 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर। क्लियर हो गया क्या, एक बार आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को, पूरा क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। या फिर आप इतने बुद्धिमान प्राणी हो कि भाई आप यहाँ पर सोचो कि मैं यहाँ पर क्या रखूँ, दो नंबर ऐसे कि जिसका इंटू क्या आ जाए 16 आ जाए, और जिसका डिफरेंस कितना आ जाए 6 आ जाए। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर 8 2 जा 16 रख दूँ,
8 टू या 16 रख दूंगा तो 8 और दूनी 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि 8 - 2 क्या 6 आ रहा है क्या? आप कहोगे आ रहा है सर। तो अगर मैं देखूं तो 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब कितना होगा बोलो, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, ये हो गया 512। और माइनस का 6 का कितना होगा, छचांग 36 छक्का, छचांग 36 छक्का कितना हो जाएगा 216, 216। अगर मैं 216 को यहाँ पर रखूं, 8 दूनी 16 हो गया, 8 - 2 6 आ रहा है, वैल्यू तो पुट कर रही है, लेकिन यहाँ पर 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 और छचांग 36 छक्का 216, क्योंकि क्यूब निकालना है। अगर मैं क्यूब की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, अगर मैं क्यूब की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है देखो, ये हो जाएगा 6 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6 6 6 जाएगा 12 बचेगा, 12 कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 से 1 निकाल दो कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, 292, जबकि 292 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, 292 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो मैं कहूँगा भाई 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर तो हमने ए निकाल दिया है, इसका इसका आंसर ए निकाल दिया है, ठीक है। अगर वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही है, 8 दूनी 16, 8 - 2 बराबर 6, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ए क्यूब। अच्छा, मिस्टेक ये हो रही है, मिस्टेक ये हो रही है, ऐसे पेपर में मिस्टेक हो सकती है आपसे कि मैंने यहाँ पर 6 का क्यूब लिख दिया, बोलो यस, तो क्या मुझे यहाँ 6 का क्यूब लिखना चाहिए था, नहीं, यहाँ तो मुझे 2 का क्यूब लिखना चाहिए था। तो मैं इसको फिर से करूँगा रफ, फिर से करूँगा रफ, तो आप इसको फिर से समझ लीजिएगा एक बार, फिर से जब एक बार आप समझेंगे तो यहाँ पर 8, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 504। तो एक तरीका ये भी था, एक तरीका ये भी था जिससे हमारा आंसर नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है आपसे भी पेपर में मिस्टेक हो जाए टाइप लिखते समय, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इन चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। हमने क्या किया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ए इंटू बी, तो 8 दूनी मैंने 16 ले लिया, और a - b, तो 8 - 2 बराबर कितना आ गया 6, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, इस वजह से मैं वैल्यू यहाँ पर रख पाऊंगा 8 और 2, a की वैल्यू 8 ले लेनी है, b की वैल्यू 2 ले लेनी है, और इसका आंसर बता देना है भाई, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आगे क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी मेरे पास 9 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, और आपको वैल्यू बतानी है ए बी की, तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मेरे पास होता है प्लस का 2ab। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, 81 आ गया, बराबर में ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर 60 दिया है, और ये आ जाएगा मेरे पास 2ab। इसको माइनस कर दूंगा इधर से, इसको माइनस कर दूंगा इधर से, तो वही कितना आ जाएगा, आप देखिए, इसको जब माइनस कर दूंगा इधर से तो ये आ जाएगा मेरे पास 81 से 61 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 20, 20 बराबर हो गया माइनस का 2ab। तो माइनस का 2ab इधर है भाई, अच्छा प्लस का था यहाँ पर, तो ये हमारे पास प्लस का 2ab है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है 10। तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया है मेरे पास, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, और कह रहा है मुझे x+1 की क्यूब बता दो, x+1 का क्यूब बता दो। तो ऐसा क्वेश्चन मैं तुरंत बता सकता हूँ, क्यों बता सकता हूँ मैं भाई, क्योंकि आप जानते हो कि ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार आपको करवा चुका हूँ। कैसे बताएंगे इसका आंसर, जरा देखिए, इसका आंसर हम कैसे बताएंगे। तो इसका आंसर बताने के लिए क्या करना है, पहले हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8x, माइनस का हो जाएगा 3x, और बराबर में कितना हो जाएगा 6, और प्लस कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या बचेगा, तो आपको होगा 5x बचेगा, 5x बराबर 10 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो आप यहाँ पर पुट कर दो, ये हो जाएगा मेरे पास 2+1 का क्यूब, तो 2+1 3 हो गया, और 3 का क्यूब यू नो आर वेरी वेल कितना होता है 27। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस पार्ट में बस हम इतना ही करेंगे, हम छोटे छोटे वीडियो आपको देने वाले हैं ताकि बहुत लेंदी काम ना हो। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे, बहुत ध्यान से करना है ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।